वाच्य के आधार पर क्रिया के प्रयोग। वाच्यों की भांति ही क्रिया का प्रयोग 3 प्रकार से होता है। अगले में बता चुका हूँ, फिर उससे आगे मैं बता रहा हूँ कि वाच्य के आधार पर क्रिया के प्रयोग 3 प्रकार से होते हैं। जैसे वाच्यों का प्रयोग 3 प्रकार से होता है, ठीक वैसे ही क्रिया का भी प्रयोग 3 प्रकार से होता है। पहला, कर्ता के अनुसार या कर्तृ प्रयोग, अर्थात क्रिया कर्ता के लिंग, पुरुष और वचन के अनुसार आती है। अर्थात क्रिया कर्ता के लिंग, पुरुष और वचन के अनुसार आती है। जैसे लड़का तैर रहा है, लड़का तैर रहा है। बत्तखें तैर रही हैं, तैर रही हैं। लड़के तैर रहे हैं, तैर रहे हैं। ये कर्ता के अनुसार कर्तरी का प्रयोग, अर्थात क्रिया कर्ता के लिंग, पुरुष और वचन के अनुसार आती है। जैसे लड़का तैर रहा, लड़का लिंग पुरुष, वचन एक, रहा है, क्रिया उसी के अनुसार आई है। देखिए दूसरा है बत्तखें तैर रही हैं, और तीसरा है लड़के तैर रहे हैं। अब देखिए दूसरा, कर्म के अनुसार, कर्म के अनुसार, कर्म के अनुसार भी क्रिया कर्म के लिंग, पुरुष और वचन के अनुसार ही आती है। यहाँ आप लोगों ने जाना कि कर्ता के अनुसार, कर्ता में लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार आती है, और कर्म में भी ठीक उसी तरह आती है। जैसे मोहन ने आज खीर नहीं पकाई। पहला। दूसरा, सीता ने तोता पकड़ा। सीता ने तोता पकड़ा। यहाँ क्रिया कर्म के अनुसार आई है। कभी कभी कर्म बिना विभक्ति के भी आ जाता है, स्वतंत्र रूप से। तीसरा है भावे। भावे का प्रयोग। यहाँ भी क्रिया कर्ता और कर्म के
लिंग पुरुष और वचन से भिन्न। यहाँ क्रिया कर्ता और कर्म के लिंग पुरुष वचन से भिन्न। जब क्रिया पुल्लिंग एक वचन और अन्य पुरुष में प्रयुक्त होती है तब वो भाववाच्य कहलाता है। जैसे श्यामा से चला नहीं जाता, श्यामा से चला नहीं जाता। मुझसे यह दृश्य देखा नहीं जाता, मुझसे यह दृश्य देखा नहीं जाता। यहाँ ध्यान देने लायक बात है कि कर्ता और कर्म के लिंग पुरुष और वचन से भिन्न अर्थात अलग। जब क्रिया पुल्लिंग एक वचन और अन्य पुरुष में प्रयुक्त होती है वहाँ भाववाच्य होता है। जैसे श्यामा से चला नहीं जाता, मुझसे यह दृश्य देखा नहीं जाता। दो उदाहरण हमने दिए, आप समझ गए होंगे। कर्तरिवाच्य, क्रिया के जिस रूप से कर्ता की प्रधानता का पता चले उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्तृवाच्य में अकर्मक क्रिया के वाक्य भी होते हैं और सकर्मक क्रिया के वाक्य भी। जैसे अकर्मक कर्तृवाच्य, जैसे अकर्मक कर्तृवाच्य, यहाँ देखिए अकर्मक कर्तृवाच्य में राजीव नहाता है, राजीव नहाता है, अर्थात इसमें कर्म है। कर्म रहित एक क्रिया है जिसमें सीधा कर्ता के साथ क्रिया जुड़ी है, जहाँ कर्म नहीं है। राजीव नहाता है, अब किससे नहाता है, कहाँ नहाता है, कब नहाता है, ये नहीं है। राजीव नहाता है, यहाँ राजीव कर्ता और नहाता क्रिया, ये कहलाती है अकर्मक कर्तृवाच्य। अब सकर्मक कर्तृवाच्य, सकर्मक कर्तृवाच्य। अब देखिए राजीव कपड़े धोता है, राजीव कपड़े धोता है, तो राजीव यहाँ सकर्मक क्रिया है, कर्म सहित कपड़े धोता राजीव, ये सकर्मक क्रिया कहलाती है जिसमें कर्म हो। कपड़े उपर्युक्त उदाहरणों में क्रिया के कर्तरी का प्रयोग हुआ है। दूसरा देखिए कर्मवाच्य, कर्मवाच्य
क्रिया के जिस रूप से कर्म की प्रधानता का बोध होता हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे यह पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी गई। गलत बात मेरे मुंह से निकल गई। मोहन से सोहन ने कलम लिया। यह पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी गई। मोहन से सोहन ने कलम ली। इसमें को और से कर्म की पहचान है, आप लोग जानते ही होंगे। तो ये कर्म सहित है, इसको एक कर्मवाच्य है, इसमें कर्म सहित क्रिया है। वाच्य